हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है उज्मा की। उज्मा जो निहायत ही खूबसूरत लड़की है। अभी बहुत छोटी सी ये बच्ची है, लेकिन उसको सभी लोग बहुत बेहद पसंद करते हैं। ये बहुत प्यारी बातें करती है। इतनी छोटी सी है लेकिन पट 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 मुँह चलता रहता है। कोई भी आता है हेलो हाय करके, अभी अपने घर पे वो ऐसे करती है। कोई भी उसके घर पे आता है तो उसके मम्मी पापा जो हैं, आदिम उसके अब्बू का नाम है, और अम्मी उसकी बहुत अच्छी हैं, वो भी सलमा नाम है उनका। दोनों आदिम और सलमा, दोनों उनकी बेटी उज्मा बहुत ही अच्छी। तो अभी तीनों लोग आराम से रह रहे हैं। बच्ची जो है धीरे धीरे करके बड़ी होती है, लेकिन वो इतनी अक्लमंद और इतनी तमीज़दार है कि सभी से बहुत तमीज़ से सलीके से पेश आती है। सभी कहते हैं ये बच्ची जब बड़ी होगी तो कोई कहता है ये हमें दे देना, कोई कहता है हमें दे देना। तो कहता है मैं तो सलमा बहुत ही मतलब उसकी बलाएं लेती हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी। तो कहते हैं क्या सभी तुम इसको रख लोगी? तो कहती नहीं नहीं, उसकी एक मौसी होती है, सुबूही नाम होता है उनका। तो कहती है अरे सलमा, सबको तो तुम नहीं मना कर दिया, लेकिन तुम मुझे नहीं मना कर पाओगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा इसी से ही शादी करेगा। तो कहती सलमा कहती ठीक है, जब समय आएगा तो बताएंगे, पर मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी के घर नहीं जाने दूंगी। तो इस तरह होते होते दिन बीत जाते हैं। बहुत अच्छे से दिन बीत रहे होते हैं। तो आदिम का एक बार इससे काम होता है, तो बाहर जाते हैं। तो सोचते हैं कि चलो आज मैं बेगम से कहते हैं अरे सलमा बेगम, हम गाड़ी निकालने जा रहे हैं, क्या तुम लोग भी घूमने चलोगी क्या? तो कहती हैं चलो। तो कहते हैं सुबह ही को ले लें क्या? इसकी मौसी आई थी कल परसों में, बात कर रही थी कहीं जाना बाजी, तुमको भी ले चलना। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ले लो। तो दोनों लोग जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो सभी लोग गाड़ी में बैठ करके जाते हैं बाहर जाते हैं। तो जब शाम को लौट रहे होते हैं, करीब 6 बजे बज जाता है, शाम हो जाती है ज़्यादा। और ये रास्ते में पहुँचते, अपने घर के पास पहुँचने वाले होते हैं, वही कोई 2-3 किलोमीटर बचता है। तो उसी जगह रास्ते में, जिस रास्ते से वो आ रहे होते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कोई जानवर जो है भिड़ जाता है या कुछ हो जाता है गाड़ी के सामने। तो इस वजह से वहाँ पे एक ट्रक जो है थोड़ा सा उलट जाता है। उसमें होता है सामान, तो सामान जब उलट जाता है तो अब ट्रक बीच में खड़ा, सामान भी पड़ा हो, तो रास्ते में जगह ही नहीं बची। जब जगह नहीं बची, गाड़ी इनकी 7 सीटर फंस गई। अब कैसे आए? वैसे होते तो रास्ता भी बदलते, कैसे करते, लेकिन वो जाम में जब ज़्यादा देर फंसे रहे तो हो गया लगभग 1-1.5 घंटा। जब ज़्यादा टाइम हो गया तो इन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी को जब मोड़ना चाहो तो वो भी नहीं मोड़ पाए। तो इन्होंने सोचा चलो क्या करते हैं, गाड़ी को साइड में वैसे ही लगा दिया कि आगे नहीं जाएगी, और रास्ता बदल करके चलो चलते हैं पैदल चल के रास्ते जो चौराहा क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद हमको जो है मिल जाएगा, कोई ऑटो टैक्सी मिल जाएगा, उससे हम लोग घर तो पहुंच जाएंगे सुरक्षित। तो गाड़ी जो लॉक कर दी है, कोई भी ले आएगा बाद में, सुबह तक खड़ी रहेगी यहाँ पे, बहुत से लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो आदिम साहब जो है निकल करके घूम के वापस आते हैं। वापस वाले रास्ते पे एक पड़ता है कब्रिस्तान। अलीगढ़ की घटना है, और कब्रिस्तान बहुत ही भूतिया टाइप का है। लोग कहते हैं, सुन रखा है कि उस कब्रिस्तान के आसपास से भी जो लोग निकलते हैं तो उनको किसी न किसी रूप में रूहें जो है मिल करके परेशान करती हैं। वो मिलती तो बहुत ही अच्छे भेष में है, लेकिन उन पे वो आसक्त हो जाती हैं और डराती धमकाती, कुछ भी ऐसा सुन रखा था लोगों ने। तो आदिम साहब को पता था ये होने वाला है, लेकिन क्योंकि अब साथ में चलना है तो सब लोग साथ में चले जा रहे हैं। इधर जो ये उज्मा थी, ये निहायती चंचल, तो बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ थी, चंचल थी। तो अभी जब ये थोड़ा बड़ी भी हो चुकी थी, वहाँ से जब वो निकलते हैं सभी लोग, तो एक भिखारिन जो होते हैं, भिखारी भीख मांगने वाले, तो वहाँ पे 2-3 लोग आ जाते हैं, मांगने लगते हैं पैसे। कहते हैं रात में पैसे वगैरह किसी को नहीं देने चाहिए, लेकिन वो भिखारी लोग थे, बहुत मांग रहे थे। तो इसने क्या किया, उज्मा के पास पर्स टंगा हुआ था। तब तक उज्मा जो करीब 15-16 साल की हो चुकी होती है। ये अपने पर्स से, ये लोग अब्बू उसके जान नहीं पाते हैं, पर्स से पैसे निकालती है, 10 का नोट, और भिखारिन को दे देती है। जब वो भिखारिन को दे देती है, और भिखारिन जो होती है, बूढ़ी भिखारिन, क्या करती है, इसके सिर पे से हाथ फेर देती है, और उसके बाद वो उज्मा आगे चल देती है। जब चल देती है, और वहीं पास में कब्रिस्तान भी, उसी रास्ते से सभी जा रहे हैं, सातों लोग जा करके घूम करके फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उज्मा जो है उसी जगह से पता नहीं कैसे कैसे उसके हाथ पैर चलने लगते हैं। चलती वो इधर को है, जैसे लग रहा है उधर चल रही, इधर चल रही, तो इधर, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वो चलना शुरू कर देती है। सभी समझते हैं ये तो ऐसे चलती है, तो ऐसे हमेशा चंचलता दिखाती है, तो इसीलिए इसके पाँव इधर उधर पड़े हैं, ध्यान नहीं देते। घर पे जब आते हैं तो मम्मी उसकी जब कहती हैं कि बेटा थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी बना लो, मौसी को पिलाओ, बब्बू को पिलाओ, हमको भी पिलाओ, सभी के लिए जाओ 4 चीज़ कॉफ़ी बना लो। तो पहले तो आंखें दिखाती, कहते अरे अम्मी भी चल के आ रहे हैं, कहाँ कॉफ़ी बना लेंगे, कि नहीं मुँह हाथ धो, चलो कॉफ़ी बनाओ। तो खैर वो कॉफ़ी बना लाती है, ट्रे में रख के लाती है, और अपने अब्बू को ऐसे कॉफ़ी का गिलास पकड़ाती, लो पी लो यूँ करके।
जहाँ वो निहायत जैसे तमीज से पेश आती थी तो वो ऐसे करती, लो पी लो, कॉफी पकड़ा देती है, अम्मी को भी ऐसे खिसका देती है आगे कप, और अपनी मौसी को भी कप ऐसे खिसका देती है, मौसा जी को। इस तरह से वो मतलब जो भी है सबको मतलब बेहद ही गंदे तरीके से चाय देती है। तो ये क्या हो गया उजमा, अभी तक तो उतनी अच्छी थी, अभी कैसे वो कर रही है। वो क्या करती है, सभी के सामने बैठ करके पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ जाती है और अपने बालों को ऐसे करके उनके सामने ऐसे करती है, कभी किसी के सामने ऐसे करती, कभी किसी के सामने करती है, यूं यूं करके। फिर उसको जो है डांटती है उसकी अम्मी, कहती चलो अच्छा रूम में अपने जा करके जिसको चेंज करो जा करके, तो तुरंत उठ के भाग जाती वहाँ से। कहते अभी तो ये लड़की बिल्कुल सही थी, अभी इतनी जल्दी इसको क्या हो गया। क्या सोचा कि बाहर से आई थक के, कॉफी बनाने को मैंने कह दिया, हो सकता है चिढ़ गई हो इसीलिए ऐसा कर रही हो। खैर वो बात आई गई हो जाती है। उसके 2-3 दिन के बाद जो है एकदम से उजमा की हरकतें इतनी खराब हो जाती, वाहियात जिसको बोल सकते हैं, कि किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी जो भी घर में आता उसको लगभग इतना वो आक्रामक हो जाती कि गालियों से बात करती। बहुत ही खराब व्यवहार, अपने पापा को भी गाली देना शुरू कर दिया उसने, बहुत ही बदतमीजी तरीके से बात करने लगी। सब लोग बहुत ही परेशान कि ये क्या हो गया, आप क्या करें, अब क्या करें। इस तरह से होते होते करीब 15-20 दिन बीत जाते हैं। ऐसे दिन और बीतते चले जाते हैं। वो सोचते हैं चलो इसके स्वभाव में कुछ, अब लेकिन वो कहती अम्मी मुझे पता नहीं क्या, मुझे चलिए डॉक्टर को दिखाए, मुझे कभी दिन में खराब लगता, कभी रात में। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अगर टॉयलेट जाती हूँ तो मुझे लगता मेरे पास कोई है, मुझे बार बार कोई लगता, मैं जब लेटती हूँ तो मेरे लगता कोई यहाँ पे गाल खींच रहा है, कभी लगता मेरे यहाँ पे गुदगुदी कर रहा, कभी लगता मेरे बालों को ऐसे करके सहला रहा। तो पता नहीं क्यों जो मेरे पास बैठता है और जब देखो तब मेरे ऐसे ऐसे किया करता है। तो मम्मी कहती हमको तो कोई नहीं दिखाई पड़ता। एक दिन वो दोपहर को सोफे पर बैठी थी, उसके अब्बू आ जाते हैं तो एकदम देखते हैं कि वो ऐसे अजीब तरीके से बैठी थी जैसे लगता कि 2 लोग बैठे हों। 2 लोग बैठे हो एकदम हाथ में हाथ पकड़े हुए और उसके गाल पे ऐसे हाथ रखा हुआ, वो यूं यूं करके उसके बालों को वो बार बार हाथ पकड़, ऐसे लग रहा है उसने किसी का हाथ पकड़ा और वो उसके बालों को ऐसे से टच करा। कभी उसके गालों को यूं इधर से खींचता तो कभी कोई इधर से खींचता, वो उसको हाथ ऐसे पकड़ती मत खींचो। तो वो लगता कि वो किसी को मना कर रही है और कोई उसे के साथ जबरदस्ती कर रहा। हर बार वो ऐसी अवस्था में दिखती कि कोई उसके बालों को ऐसे खींच रहा है, धीरे धीरे करके सहला रहा, उसके गालों को खींच रहा या फिर उसके कंधों को यूं थपथपा, उसको ऐसा एहसास होता। तो उसने अपनी मम्मी को कई एक बार बोलाया कि माँ वो मुझे जो है ले चलो। उसने कई बार बोला कि माँ मुझे, पापा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, इस तरह से बोलती। लेकिन वो लोग सोचते कि ये पता नहीं क्या क्या बोलती रहती, दिखती तो भली चंगी है। डॉक्टर को दिखाया भी लेकिन कोई वो नहीं बता सके डॉक्टर कि कुछ नहीं, तुम्हारे मन का बेटा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे लगता कि कोई मेरे साथ है। टॉयलेट जाती तो भी उसे लगता कि कोई मेरी सीट के पास ही में बैठा हुआ है और मेरे से जिससे कुछ कह रहा हो हम, लेकिन समझ नहीं पा रहे। बहुत परेशान, धीरे धीरे करके वो एकदम उबने जैसी लगी। एक रात को ऐसे ही उसके अब्बू बाहर टहलते हुए जा रहे थे तो उसे लगा कि अब्बू को लगा कि उजमा के कमरे से जो है किसी मर्द की आवाज़ आ रही है। ये किससे बात कर रही है? वो भी अचानक से ठिठर गए कि घर में ना कोई आता है ना कोई जाता, कभी मैंने देखा नहीं, ना इधर ना उधर, आखिर किसकी आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजे के पास की जो विंडो थी उसमें जो है शीशे का वो लगा था, दिख रहा था अंदर से बिल्कुल, क्योंकि लाइट धीमे धीमे जब उन्होंने झाँका जब तो देखा कि ये बिल्कुल जो सिंगारदान होता है उसके मिरर के पास बैठी हुई शीशे के सामने और किसी से बातें कर रही है। वो बातें कर रही है और एकदम से जैसे लग रहा कि वो उसको परछाई सी दिखती है, लेकिन परछाई तो उजमा की दिखनी चाहिए सामने शीशे में, दिख तो किसी और की रही है, वो भी साफ नहीं दिख रही है। वो बराबर कान लगा के सुन रहे क्योंकि परछाई दिखा नहीं पड़ी कि वो कह रहा तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, तुमने मेरे साथ रहना तो मेरी थी, मेरी ही रहोगी और मैंने तुमसे निकाह कर लिया। अब वो बार बार निकाह कर लिया कि कहाँ निकाह कर लिया, मैंने तुमसे तो नहीं निकाह किया, मैंने को नहीं जाना, मेरे को अपनी अभी यहीं रहना, अभी यहीं रहना, मेरे को अब्बू के पास रहना, मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, बार बार कह रही। तो ऐसे अचानक लगता है, ऐसे लगता है कि 2 लोग बैठ करके झगड़ा कर रहे हैं और उसने उसको धक्का दे दिया। वो स्टूल पर से नीचे गिर गई, नीचे गिर गई तो उसने स्टूल को उठाया और ऐसे उसको मारने चली। लेकिन फिर उसके बाद किसी ने उसको ऐसे लगा कि धक्का दे दिया और वो बेड पे जाके गिर गई, फिर बेड पे सो गई। करीब 2 घंटे के बाद देखा, फिर वो उठ करके आई उसी मिरर के सामने, फिर वो बातें कर रही है। उसके अब्बू ने उस दिन लगातार जो है रात भर उन्होंने जो उसकी हरकतें देखते रहे कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा, बहुत कुछ उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा, कौन है। सुबेरे को जो है जब वो सुबह उठ करके फ्रेश होकर के ड्राइंग रूम में बैठी आकर के, तो उन्होंने जो अब्बू ने अम्मी को सतर्क कर दिया था कि देखो इस पर निगाह रखना और हम जा रहे हैं अपने जो हमारे तांत्रिक बाबा हमको बुलाने, बता चुके थे। अब ये जब ड्राइंग रूम में बैठी ही थी और अम्मी ने उसको घेर के रखा हुआ था कि इसको बाहर वापस अपने कमरे में नहीं जाने देंगे।
अचानक से ही वो आ जाते हैं, पता तो होता नहीं। जब आ जाते हैं तो उजमा को बैठना ही पड़ता है उनके आगे। और जब उनके आगे वो बिल्कुल जाने से घबरा रही थी कि कौन है पापा, किसको लेके आ गए हैं, और हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। मैंने कहा था डॉक्टर को, तो ये किसको लेके आ रखे, ये कौन है अब्बू, बताओ कौन है अब्बू। तो कहते कोई नहीं अब्बू, तुम्हारे ये चाचू हैं। ये चाचू हैं? चाचू नहीं लग रहे हैं मुझे, चाचू नहीं लग रहे हैं। एकदम से वो भड़क जाती है, भागने को होती है। लेकिन उसको अम्मी कहते हैं अरे बेटा बैठो अभी, ये चाचू जो है कॉफी वॉफी पिलाओ इनको, चाचू को, तब जाएंगे। तो कहे हम नहीं पिलाएंगे, इनको भगाओ यहाँ से, और गाली वाली देने लगती है। तो तांत्रिक बाबा जो है समझ जाते कुछ ना कुछ बात है। तो तांत्रिक बाबा अपने तंत्र शक्ति से उसे जानने की कोशिश करते हैं। तब वो कहते हैं इसके पे तो बहुत जबरदस्त ऐसा आत्मा ने कब्जा करके रखा हुआ है, और ये अभी से नहीं, करीब 6 महीने हो चुके हैं। ये 6 महीने हो चुके हैं? कहने के हाँ, तुम्हें नहीं पता चला? तो कि हमको कब अभी पता चला, ये बहुत ही हरकतें खराब करने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ इसके साथ ऐसा है, क्योंकि मैंने रात में देखा, इसको रात में अकेले में बातें करते सुना है, और ऐसी बातें से लग रहा 2 लोग बातें कर रहे हैं। उसको धक्का भी देता है, उससे मार लड़ाई झगड़ा भी करता है। तो कहने हाँ, जो इस पे आत्मा है उसका कहना है कि मैं इसके साथ ही रहूँगा, वो इसे बहुत प्यार करता है, जेंट्स है वो। अब इनके बहुत हालत खराब, कहीं इसको कैसे भी करके तांत्रिक बाबा निकालिए और हमारी बेटी को अच्छा करिए, कि वो ये जहाँ से ऐसे जाएगी ही नहीं। तो अपने वो तांत्रिक बलबूते पे जब इतना जान लेते हैं तो कहते हैं इसको जो है सवेरे को मेरे पास लेकर, हम अपनी चौकी जहाँ बनाते हैं, जहाँ मेरा स्थान है, वहाँ पे हम जाएंगे, और इसको मेरे पास लेकर के आओ, तब जा कर के हम इसको सही कर पाएंगे। तो भाई अभी क्या करें? तो इसको बताते नहीं हैं, बहुत इसकी खुशामद करते हैं। सवेरे कहते हैं चलो बेटा तुमको टहला लाएं, ये वो करके खुशामदें वगैरह करके इसको गाड़ी में बिठाते हैं, ले करके जाते हैं। उनकी जो मासी होती हैं वो भी साथ में हो लेती हैं कि भाई साथ में चले चले, पता नहीं बच्ची है क्या भी हो सकता है। वहाँ लेकर के जब जाते हैं तो तांत्रिक बाबा ने अपना आसन बना के रखा हुआ, जैसा कुछ होता है अपना अच्छे से, अपने चेलों को भी बिठा के रखा है, और लेके जब जाते हैं इसको वहाँ बिठाते हैं और अपनी तंत्र क्रिया शुरू करते हैं। इस पर डालते हैं सब कुछ, फूंक फाँक के जैसे ही डालते हैं वैसे ही एकदम से चिल्लाने लगती है बहुत तेज़ी से। अब पूछते हैं बताओ कौन हो तुम, कैसे हो, कहाँ से आ गए हो, कैसे इसको मिल गए? तब बताते हैं वो जो हम निकले थे वहाँ पे जिस दिन कब्रिस्तान के पास से, हम वहीं पे थे, वहीं पे एक पुल बना हुआ है, उसी के पास कब्रिस्तान थे, हम वहीं पे इसको मिले थे और मिल गए हैं। इत्तेफाक से हम इसको ढूंढ रहे थे और ये मुझे मिल गई। इत्तेफाक से मतलब तुम इसको क्यों ढूंढ रहे थे? यानी कि ये उजमा नहीं है, ये मेरी उर्फी है। तो उर्फी है? यानी हाँ, ये हमारी उर्फी है, और इसको इन लोग उजमा कहते हैं। अभी हमारी जो है 1 साल पहले हमारी बहुत अच्छी सी दोस्ती थी इसकी और मेरी, और हम एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे, और इससे हम शादी करना चाहते थे। हम दोनों घर से भाग आए थे, शादी हमारे अम्मी अब्बू नहीं करा रहे थे, भाग के आए थे। कहा जब जीते जी नहीं हम मिल पाएंगे, चलो मर जाया जा। तो उर्फी और हम दोनों इसी पुल पर से छलांग लगाने वाले थे, लेकिन हम जैसे ही छलांग लगाए वैसे ही उर्फी के अब्बू आए और उर्फी का हाथ पकड़ लिए थे, नहीं इसको छलांग लगाने दी थी। और हम जब नीचे आए गिर गए और हम तो मर गए, लेकिन इसको देखा और हम लहराते हुए मरते हुए नीचे उसमें जा रहे थे, गोते लगा रहे थे नदी में, और ये पुल पे आराम से बैठी थी। इसके अब्बू ने इसके हाथ पकड़ के रखा हुआ था, और ये मुझे भूल गई, मुझे से नहीं मिली, मेरे साथ नहीं कूदी। अब हम इसको जो है अब वहीं पे हम दफन हो गए, हमको निकाल करके इन लोगों ने दफना दिया था, हमारे परिवार वाले लोगों ने। लेकिन हमारा जो प्यार अधूरा रह गया था। उस दिन मैंने इसको जाते देखा और मुझे पहचान लिया, तब से मैं इसके साथ हूँ। मैं ही इसको पैसे मांगने इससे आया था और तभी से मैं इसके साथ हूँ। अभी उसमें समय नहीं निकाह कर पाया, अब मैंने निकाह कर लिया, अब इसको हम अपने साथ लेके जाएंगे। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं ये उर्फी नहीं है, ये उजमा है, तुमको गलत फहमी हो। उसको बहुत मुँह करने की कोशिश करते, बहुत भगाने की कोशिश करते, लेकिन वो कहता नहीं, मुझे ये उजमा नहीं लगती, मुझे ये मेरी उर्फी लगती है, मैं इसके साथ ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और इतनी जिद करता है, उसके चेले वगैरह फिर बहुत तेज़ी से सब वो करते हैं। फिर बाद में वो आत्मा निकलती है और चेले उसको पकड़ के बांध लेते हैं और एक बोतल में बंद कर देते हैं। बंद करने से पहले बातचीत होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तांत्रिक बाबा इशारा करते हैं, उनके अब्बू जो होते हैं आदिम साहब, वो बिठा लेते हैं उजमा को अपनी गाड़ी में, लेके चले। उजमा अब ठीक हो जाती है, अच्छे से बात करती है सबसे। 2-1 दिन में वो बिल्कुल सही बात करने लगती। इधर क्या होता, तांत्रिक बाबा वो बोतल बंद करके आदिम साहब को दोबारा बुलाते हैं, दे देते हैं, कहते हैं जाओ इसको अपनी निगाह के सामने रखना और इस बोतल को ऐसे गड्ढे में दबाओ या ऐसी जगह दबाओ कि खुलने ना पाए, टूटने ना पाए। टूट गई तो फिर मैं नहीं जानता। तो कहते ठीक है।
फिर उन्होंने क्या किया, उनका भी लड़का सुबुही का बड़ा हो जाता है, उसके साथ शादी करवा देते हैं। ये लोग बाहर जा कर के रहने लगते हैं और इधर जो है इनके अब्बू अम्मी का इंतकाल हो जाता है। फिर ये ज़मीन प्रॉपर्टी सब उजमा जो है उसके ससुराल वालों की हो जाती है। ससुराल वाले जब बाहर जाते हैं तो लोग बेच देते हैं ज़मीन प्रॉपर्टी को। फिर क्या होता है, इस पे चलता है बुलडोज़र, यानी कि जो खरीदते हैं वो बनाने के लिए कुछ। उसी समय जब बुलडोज़र चल रहा होता है एक धमाका और बोतल जाती है टूट। जब बोतल टूटती है तो फिर क्या। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।